नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। अभ्यर्थी लगातार पढ़ाई करते रह जाते हैं मगर उनकी नियुक्तियां जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। किसी भी सरकार की बात करें, हर सरकार में ये देखने को मिलता है। हमारे साथ आज गुलाम जी हैं, हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे। गुलाम जी, हम सभी फ़िलहाल नियोजन नीति और इन सारी चीज़ों को लेकर अभी फ़िलहाल चर्चा नहीं करेंगे। हम आपके उस समय के बारे में जानना चाहते हैं जब आप पढ़ाई शुरू किए थे और किस तरीके से पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ था। देखिए, अगर मेरी सिलसिला के बारे में अगर पूछेगा, और ये सिलसिला सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे झारखंडी युवाओं की सिलसिला है, तो हम लोग अपने पढ़ाई की शुरुआत किसी खेत से किए थे। खेत में धान काटना, धान को मैरना, धान बनाना, चावल बनाना, उसी सिलसिले में हम लोग पढ़ते रह गए। तो सन 2016 से हम लोगों ने सिजिल का तैयारी करना शुरू किया कि झारखंड में सचिवालय बनने का हमें शौक चढ़ा था कि नहीं, घर में कितना दिन तक किसान का काम करेंगे, किसान का बेटा किसान ही रह जाता है और बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। और हम लोग किसान के बेटे थे, तो अभी भी किसान घर में करते हैं। उस समय हम लोगों ने इस चीज़ का सिलसिला शुरू किया बहुत लंबे समय से, क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत गरीब परिवार से आते हैं। तो हमारे अंदर जो लड़ने की क्षमता है ना, वो शुरू से हम लोग जब गरीबी से लड़ सकते हैं तो उसके अलावा हम लोग हर चीज़ से लड़ सकते हैं। जब जानते हैं गरीबी से लड़ सकते हैं तो उससे बड़ा बाधा भी आए तो उससे लड़ सकते हैं। तो वैसे ही उन बाधाओं में से बहुत सारी बाधाएं थी हमारी परीक्षाओं में। हम लोगों ने 2016 से तैयारी किया, 16 में एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट भी आया, उसको रद्द कर दिया गया। फिर 18 में फॉर्म भराया गया, 18 में फिर उसको रद्द कर दिया गया। फिर 19 में फॉर्म भराया, 19 में रद्द कर दिया गया। फिर 2021 में दिसंबर के लास्ट में फॉर्म भराया गया, 22 तक से हुआ। फिर उसके बाद अप्रैल तक से एग्ज़ाम होने का था, रद्द कर दिया गया, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। अब फिर से हाल फिलहाल में मतलब कि 21 जनवरी 2023 को होने वाला था एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम को भी रद्द कर दिया गया, ये कहते हुए कि हम नया कैलेंडर जारी करेंगे, क्योंकि अभी नियोजन नीति जो है उसे सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दरअसल, ठीक है, कि एक झारखंडी युवा, एक झारखंड का युवा जो बहुत गरीब तबके से आता है, मिडिल क्लास नहीं है बल्कि लोअर मिडिल क्लास से, गरीब तबके से आता है, तो वैसे युवा जो तैयारी करते हैं तो बहुत लंबे समय तक अपने माँ बाप को गरीबी की हालत में छोड़ के घर से बाहर निकलते हैं कि हमें कुछ करना है, जबकि उन्हें माँ बाप से वो सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट तब मिलता है जब वो कोई भी लड़का घर जाएगा, फिर दोबारा घर से आलू बेचेगा, चावल बेचेगा। अगर घर में तब तक से अगर गाय भेड़ बकरी अगर बड़ी हुई तो उसे बेच करके फिर वहाँ से आएगा और फिर पढ़ाई शुरू करेगा यहाँ पे। और उस परिस्थिति में जब पढ़ाई शुरू करता है तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि घर से हम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के शहर इसलिए आते हैं कि मुश्किल से कितना लगेगा, हमारे पास जो योग्यता है जिसके वजह से हम लोग कितना 6 महीना, 1 साल, 2 साल मैक्सिमम पढ़ करके निकल जाएंगे। हम लोग यहाँ पे सरकारी बाबू बन जाएंगे, हम लोग सरकार के कर्मचारी बन जाएंगे और समाज में जाकर के हम लोग अपने झारखंड का विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि उसी एग्ज़ाम का तैयारी करते करते लगभग वो 1 साल देखते देखते 2 साल में बीतता है, 2 साल से 3 साल में, क्योंकि हम लोग झारखंड के युवा हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ा जो हमें यहाँ के मिट्टी ने दिया है ना, कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसेंस रखते हैं, सब्र करते हैं कि चलो ठीक है, झारखंड के लोग हैं, हमारे लिए हित में काम करेंगे। लेकिन वो फिर दिन बीतता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बीत गया, लेकिन अभी तक से इस बहाली को लेकर के कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। तो वैसे में सिर्फ ये दर्द मेरा नहीं है, झारखंड के उन तमाम स्टूडेंट्स का है जो रात दिन रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं ना, बता रहे हैं कि एक ही चारपाई रहती है, उसी एक ही चारपाई में, उसी में उठना है, उसी में सोना है, उसी में पढ़ना है, उसी में खाना भी बनाना है। और उसी जगह में देखिए, हमारा भी तो मन करता है ना कि हम भी सिनेमा देखने के लिए जाएं, हमारा भी मन करता है कि हम भी किसी अच्छे गाड़ी में घूमें, हमारा भी मन करता है कि हम भी पार्क में जाकर घूम के बैठें। लेकिन ये सब हम लोग सब कुछ त्याग करके, सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके हम लोग उस छोटे से 8 बाय 8 के कमरे में ना अपने ज़िंदगी को कैद कर देते हैं। ज़िंदगी का सूरज भी नहीं देखते हैं कि कब सूरज उग रहा है, कब डूब रहा है। लेकिन उसके बाद फिर जब पता चलता है ना कि सरकार ने हमारे हित में जो कानून बनाई थी वो अहित में निकल गई। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपने अपनी कहानी बताई है कि एक छोटे से घर से शुरू हुआ था ये सिलसिला, पढ़ने का जो सिलसिला था, एक सचिव बनने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था और कहीं ना कहीं वो अभी तक रुका हुआ है। लगातार संघर्ष का सिलसिला हर सरकार में चल रहा है। इस वक्त एक बार फिर से जिस तरीके से सारी बातें सामने आ रही है, नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, इसको लेकर के क्या कुछ अपील जो है सरकार से करिएगा अपने हित में, जनता के हित में? बस मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं नियोजन नीति होना चाहिए, तो उस नियोजन नीति को आप ऐसा बनाइए जिसमें कोई भी झारखंडी मूलवासी को आप परीक्षा लिखने से वंचित ना कर सकें। क्योंकि अगर वो वंचित होगा तो फिर से वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगा। क्योंकि आपने जो नियोजन नीति बनाई है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मेरे ही घर में अगर हम लोग 2 भाई हैं, एक भाई की पढ़ाई अगर बाहर से हुई है, झारखंड से बाहर से हुई है, और एक की झारखंड से हुई है, तो मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन मेरा भाई एलिजिबल नहीं है। तो वैसे में एक ही घर में 2 ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं और नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये मतलब कि हमारे
संविधान का खिलाफ है, क्योंकि न्याय यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे समानता का अधिकार का हनन हो जाता है। तो आपने एक तरफ अभ्यर्थी की बात सुनी कि कितनी परेशानी होती है, कितनी शिद्दत से लोग पढ़ाई करने लगते हैं और काफ़ी नीचे तबके से लोग आकर के पढ़ाई करते हैं मगर नियुक्ति नहीं मिल पाती है और सरकार से अपील करते हैं। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर के? लगातार आप लोग संघर्ष करते हैं, बहुत कम से ही पढ़ाई करना शुरू करते हैं, एक सपना लेकर के आते हैं, क्या कुछ कहिएगा? कहना तो अभी जैसे बहुत सारे छात्र जो प्रभावित हो गए हैं इससे नियोजन नीति खारिज होने के बाद, इसके बाद जो हम लोग सरकार से लगातार अपील किए थे पहले भी, और विधि विभाग ने भी इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन किया था कि ये नियम न्याय संगत नहीं है और असंवैधानिक तरीके से नियमों को बनाया गया, जिसके कारण नियोजन नीति आज हम लोग को देखने को मिला कि खारिज हो गया है। हम लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया था उस टाइम में, लेकिन उस टाइम से हम लोग इतना जो है बढ़ चढ़ कर इस पर हम लोग अपनी बातों को नहीं रख पाए थे, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती इस नियम को आगे बढ़ाई, लेकिन फाइनली यही हुआ कि नियोजन नीति खारिज हो गई। क्या कहिएगा, कई सारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो रही हैं और नियुक्ति नहीं मिल पा रही है? नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, झारखंड का दुर्भाग्य है। बाकी राज्यों में हम लोग जब देखते हैं कि वहाँ के युवाओं को हर साल जो है रोजगार में वहाँ को अवसर दिया जा रहा है और हर साल परीक्षाएं होती हैं, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि पिछले 6 सालों से कोई भी परीक्षा जो है विधिवत रूप से हुई नहीं है। जितनी भी परीक्षाएं हुए हैं या तो विवादित रही हैं और नहीं ही हुई ज़्यादातर परीक्षाएँ। जेईई की परीक्षा हुई थी, 2 बार एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अभी लगातार तीसरी बार उसका एग्ज़ाम होने को कगार पर खड़ा है। तो सोचिए किस प्रकार युवाओं जो है घर परिवार से रांची में आकर के 5-7 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं, खाना बनाते हैं, खुद रहते हैं, और उसके बावजूद जो है यहाँ का जो सरकार है पिछले लगभग 22 सालों में एक नियम ठोस तरीके से बना नहीं पाई है, जिसके कारण यहाँ का युवा जो है आज पीड़ित है। तो हम लोग और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस नियोजन नीति को लेकर के और कितनी परेशानी उन्हें इस वक्त हो रही है। तो हमारे साथ एक और अभ्यर्थी मौजूद है, हम इनका दर्द जानने की कोशिश करेंगे। कितने सालों से तैयारियां कर रहे हैं परीक्षाओं की, लेकिन क्या कुछ है उसको लेकर के, कब से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं 4 से 5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ और 4 से 5 सालों में मैंने सिर्फ अभी 2 झारखंड का ही तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा झारखंड का करना मेरे अकॉर्डिंग अच्छा लगा हमको, जो उसका सिलेबस था, इसलिए मैंने एसएससी की तरफ नहीं गया, सिर्फ झारखंड का ही करते रहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि यहाँ पे वैकेंसी आएगा तो मैं एक ही चीज़ को मजबूत करूँगा तो मुझे हो जाएगा। मैंने 5 साल में 2 एग्ज़ाम दिया और दोनों को हेमंत सोरेन ने रद्द कर दिया। अगर हम बात करें नियोजन नीति की, तो नियोजन नीति को लेकर के क्या कुछ अपील सरकार से करिएगा? देखिए, नियोजन नीति का अपील ये है कि अब हम लोग पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 5 साल से हम लोग झूल रहे हैं, अब जो क्या गलती किया क्या गलती नहीं किया अब उस पर आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग चाह रहे हैं कि या तो रघुवर दास का जो नियोजन नीति था उसको लाए, क्योंकि वो तुरंत हो जाएगा और उसे 6 महीना में नियुक्ति दे सकते हैं, या अगर वो नया बनाते हैं तो जल्दी से बनाए, लेकिन वो कोर्ट ना जाए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट उसको रद्द कर चुका है और फिर से वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है कि जब तक वहाँ हेयरिंग चलते रहेगी तब तक यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि स्टे लग चुका है, तो तब तक समय बर्बाद होगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सारा हम लोग का उनको फिर से गांव जाना पड़ेगा और मतलब बिना एक बार भी अटेम्प्ट दिए हुए रिटायर हटना पड़ेगा, ऐसा अभी लग रहा है। रिटायर होकर के हटना पड़ेगा, क्योंकि अब तक एक भी एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग कुछ और अभ्यर्थियों से बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस नियोजन नीति को लेकर के और कब से वो तैयारियां कर रहे थे, इसके बारे में हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर कितनी परेशानी हो रही है। अगर हम बात करें परीक्षा की, तो लगातार परीक्षा के लिए पढ़ाई काफ़ी समय से की जाती है। कब से आप तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई एग्ज़ामों की तैयारी कब से कर रहे थे? हम लोग तो 2015 से तैयारी कर रहे थे और 2017 आते तक लेवल बनाए कि एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि कंपटीशन में ऐसा होता है कि आदमी को लेवल बनाना पड़ता है। 2017 में जब ही लेवल बना, 1-2 एग्ज़ाम निकलना स्टार्ट हुआ, तभी जो है वो आपका नियोजन नीति जो 5938 था वो केस हो गया पुरानी सरकार की। और उसके बाद में जो है आपका नई सरकार बनी तो नई 10+2 वाला नियम आया, 10 और 12 वाला नियम आया, वो भी जो है कोर्ट में केस हो गया। हम तैयारी किए थे जेपीएससी का, जेपीएससी में बहुत सारे मुद्दा में आपका काम हो गया, जैसे कि आपका अभी देखे होंगे कि 49 स्टूडेंट का जेपीएससी में आपका एक सीरियल नंबर से आ गया था। उसके बाद फिर कम समय मिला, नेक्स्ट जो है आपका दोबारा आपका ये मेरिट लिस्ट जारी हुआ। तो हम 2015 से तैयारी कर रहे हैं, 2022 हो गया है, दोनों सरकार की नियोजन नीति क्वेश्चन हो चुकी है, उसके चलते हज़ारों हज़ार, हम ही नहीं, केवल मेरा सवाल नहीं है, यहाँ पे हज़ारों हज़ार ऐसे स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट एक एग्ज़ाम में, जैसे कि आपका पिछले बार के 7th जेपीएससी में यहाँ 4,78,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। अभी सीजीएल के लिए
लगभग में 4.5 लाख लोग यह फॉर्म भरे हैं। ये सारे लोग का परेशानी है ये। अगर हम बात करें नियोजन नीति को, तो नियोजन नीति को ज़रूर रद्द कर दिया गया है यहाँ पर, तो उसको लेकर के सरकार से क्या कुछ अपील कर देंगे आप? देखिए, सरकार से यही अपील करेंगे कि आपका जो ये नियोजन नीति था 10 और 10+2 में, उसमें एक ही खामियां थी। पहली खामियां नहीं, 2 खामियां थी। पहली खामियां ये थी कि आपने हिंदी इंग्लिश को हटा करके उर्दू बांग्ला उड़िया शब्द जो है लैंग्वेज को जोड़ा था। सबसे पहले आप उसमें रिफॉर्म कीजिए। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इसमें ये चाहिए कि यहाँ पे जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए भी 10+2 वाला जो प्रावधान है उसको शिथिल करना होगा। बस ये 2 काम कर लीजिए, उसके बाद में ये नियोजन नीति में कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके तहत में जो है बहालियाँ निकालिए, वैकेंसी लीजिए और सही से एग्जाम लीजिए, वही करना है, आपको कहीं कुछ नहीं है। जी, तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से अभ्यर्थी अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं, और साथ ही साथ जो इनकी जो परेशानी है वो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट करने का भी काम किया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से अभ्यर्थी अपनी बातों को रख रहे हैं और स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम लोग एक और अभ्यर्थी से बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है हम लोग सीधे सुनेंगे। तो हमारे साथ एक और अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कब से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे आप? हम लोग JSSC JEE एग्ज़ाम जो फर्स्ट हुआ था 3 जुलाई 2021-22 को हम लोगों ने उस एग्ज़ाम को दिया था। उस एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी के पास देश के तमाम मुद्दों को रखने के लिए उनके पास पूरी समय है। JSSC का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, मुख्यमंत्री ने उस पर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया, न मुख्यमंत्री के अलावा किसी मंत्री भी ने नहीं किया। कब से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कब से तैयारी कर रहे हम लोग 2019 में पास आउट हैं डिप्लोमा, उसके बाद हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। उसके जो नियोजन नीति रद्द हुई है उसको लेकर के क्या कहिए कि क्या कुछ सरकार से अपील करिएगा? सरकार अपने ही जो नियोजन नीति का इसका विभाग है, जो इसमें और जो कानून मंत्रालय वगैरह होते हैं, उसके ही विधि विभाग के नियम को नहीं मान रही है। एक पेपर में छपा हुआ है 28 अगस्त को, कोई डेट था हमें एग्जैक्टली याद नहीं है, उस दिन ये विधि विभाग ने इस नियम को कहा था कि ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। सरकार ने इसके सभी नियमों को खारिज कर दिया और JSSC में भी खारिज कर दिया और इस नियमावली को पास कर दिया, और अंतोगत क्या हुआ, उस नियमावली का जाके अंतोगत रद्द हो गया। अब सभी स्टूडेंट कहाँ आ गए, रोड पे आ गए। हम लोग JEE का भी एग्ज़ाम दिए थे, आप यकीन नहीं कीजिएगा, सभी घर वालों का आशा हो गया था कि मेरा बेटा अब कहीं ना कहीं जॉब में सेटलमेंट हो जाएगा। एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गया। अब हम लोग घर वाले से क्या बोले? अच्छा, आप जान रही हैं कि एक एग्ज़ाम देता है तो आपसे केवल घर वाले नहीं, आसपास के जो रहता है वो लोग भी आशा लगा के रखते हैं। कहीं ना कहीं वो आस टूट गई है। आज टूट नहीं गई है, अब स्टूडेंट धीरे धीरे डिप्रेशन में हो जाएगा। मैम, आप सोचिए कि लगातार 2 सरकार हुई, 2 सरकार में लगातार 2 नियोजन नीति क्रैश हो जा रही है। क्या ये स्टूडेंट के साथ खेल नहीं है मैम? तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी नियोजन नीति रद्द होने के कारण काफ़ी आक्रोशित भी है और काफ़ी उदास भी है, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतज़ार इन्हें करना पड़ता है एक एक नियुक्ति के लिए, एक एक परीक्षा के लिए काफ़ी लंबा समय जो है वो पढ़ाई में देते हैं, और उसके बाद जब वो नियुक्ति रद्द होती है, वो परीक्षा रद्द होती है, तो काफ़ी उम्मीदें जो है वो टूट जाती हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इन सारी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ करते हैं, नियोजन नीति को लेकर के क्या कुछ करते हैं वो, और साथ ही साथ परीक्षा जो अभी रद्द हुई है उसके कारण पर जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और काफ़ी निराशा भी हाथ लगी है। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।